वन्दितु सौरसिद्धे जलमणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड नमो सुध केवली बड़िदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। समयसार जी ग्रंथाधिराज और गाथा नंबर 6 पे अपनी चर्चा चल रही है। कल अपन ने ये समझने की कोशिश की कि ज्ञान में अनेक ज्ञेयाकार झलकने पर भी वो ज्ञान कभी नंबर 1 ज्ञेय रूप नहीं होता। हूबहू प्रतिबिंब झलकता है, उस अपेक्षा से ज्ञेयाकार कहते हैं। ज्ञेय तो है ही नहीं, ज्ञेयाकार कहते हैं। जब ये वाली बात आती है कि ये जो ज्ञेयाकार है ये निर्मित किससे है, मेड बाई, तो वो कहते हैं ज्ञान की ही कलाकारी है, ज्ञानाकार है। और ज्ञानाकार के रूप में भी अगर देखें तो वहाँ क्या है, तो कह रहे हैं शुद्ध ज्ञान ही है। इतनी बात सबको क्लियर बोलो हुई है या कोई प्रश्न है अभी? हाँ, एकदम क्लियर है ना। ज्ञेयाकार है, इससे पूरा ज्ञेय का निषेध हो गया। ज्ञेय कुछ नहीं है, ज्ञेय नाम की मेरे ज्ञान में कोई वस्तु नहीं है। ज्ञेय नहीं है, आकार बन रहा है, ज्ञेय जैसा आकार। परसों चर्चा की थी कि भगवान की प्रतिमा ज्ञान में झलक रही है। भगवान की प्रतिमा तो गोपाचल पे है, तो यहाँ मेरे ज्ञान में क्या है? तो मेरे ज्ञान में उस प्रतिमा का ज्ञेयाकार है। उस प्रतिमा के एंगल से कहेंगे तो ऐसा कहेंगे कि मेरे ज्ञान में इस समय प्रतिमा जी झलक रही है, पत्नी बच्चे नहीं झलक रहे। ऐसे क्या है ज्ञान में कि गोपाचल की पाशाद भगवान की प्रतिमा, ऐसे उसकी प्रतिबिंब के रूप में उसकी स्थापना होती है। क्या है ज्ञान में? पत्नी बच्चे नहीं है, भगवान की प्रतिमा है। ऐसा तो प्रतिमा तो ग्वालियर में है कि नहीं, प्रतिमा नहीं है, प्रतिमा का आकार है। अच्छा, प्रतिमा का जो आकार है वो किससे बना है? कि वो ज्ञान की रचना है, ज्ञान की कलाकारी है। ज्ञान उस एकदम प्रतिमा रूप दिखाई दे रहा है। ऐसा तो उसको ज्ञेयाकार का भी निषेध करके ज्ञानाकार समझते हैं कि ओ ये ज्ञान कलाकार है, ज्ञान की रचना है। अच्छा, ज्ञान की रचना के नाम पर भी ज्ञान में क्या है? वो रचना परमानेंट बन गई, फिक्स हो गई, ज्ञान में कुछ हो गया ज्ञानाकार के नाम से भी कि कुछ नहीं, अकेला शुद्ध ज्ञान है, अकेला शुद्ध ज्ञान। ये ज्ञेयाकार, ज्ञानाकार और अकेला शुद्ध ज्ञान। अब इतना जो ज्ञान की जानने की जो प्रोसेस है, ज्ञान कैसे जानता है, ये वाली बात समझकर यहाँ मेरे ज्ञान में पर से कुछ नहीं होता, ज्ञान बना रहता है एक बात, और मैं ज्ञायक हूँ इस बात की प्रसिद्धि हो जाती है। कितने ज्ञेय आकार बदल रहे हैं,
कितने ज्ञानाकार बदल रहे हैं, लेकिन ज्ञान नहीं बदल रहा। ज्ञान ज्ञान बना रहता है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, जब ज्ञान ज्ञान बना रहता है तो किस गे से तो अच्छा हो रहा है और किस गे से बुरा हो रहा है। बोलो, भगवान की प्रतिमा झलके तो ज्ञान अच्छा, और दिन भर लड़ती रहती है पत्नी वो झलक जाए तो बुरा। कुछ नहीं, मेरे ज्ञान में कुछ है ही नहीं। पत्नी नाम तो व्यवहार से दिया जाता है, वो भी एक जीव है, मैं भी जीव हूं। तो इस विश्व में कोई भी पर पदार्थ अच्छा बुरा नहीं है, इस बात का निर्णय होता है। नंबर 1, ज्ञान सदा ज्ञान बना रहता है, ज्ञान में कुछ अच्छा बुरा नहीं होता। और इस विश्व में किसी भी ज्ञेय को जाना जाए या जानने में आते हैं, जाना जाए नहीं, जानने में आते हैं, कोई भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आते हैं, उस ज्ञेय से ज्ञान अच्छा बुरा नहीं होता। नंबर तीसरी बात, जो ज्ञेय ज्ञान में जानने में आ रहे हैं वो ज्ञान के हो नहीं जाते, इसलिए कोई मेरा तेरा नहीं है, कोई मेरा तेरा नहीं है, कोई पर पदार्थ मेरा नहीं है। और नंबर 4 बात, बहुत गंभीरता से विचार किया जाए तो आपने किसको जाना? भगवान की प्रतिमा को जाना कि अपने ज्ञान को ही जाना? इसी समय प्रतिमा जी जानने में आ रही है, आपको जो जानने में आ रहा है सो कौन है? ज्ञान को जो जानने में आ रहा है सो कौन है? प्रतिमा तो गोपाचल पे है। ओहो, ज्ञान ही जानने में आ रहा है। पत्नी बच्चों के नाम पर भी ज्ञान जानने में आ रहा है, भगवान की प्रतिमा के नाम पर भी अपना ज्ञान ही जानने में आ रहा है, खाने पीने लड़ने झगड़ने के नाम पर भी अपना ज्ञान ही जानने में आ रहा है। 24 घंटे ज्ञान जानने में आ रहा है। बोलो, जानने में आ रहा है ज्ञान और समझ रहे हैं गे, यही पाप है। बस जानने में क्या आ रहा है? ज्ञान, समझ रहे हैं गे, एक गलती। फिर ये गे मेरे हैं और ये गे किसी और के हैं, तो उसमें तेरा मेरा, ये दूसरी गलती। फिर ये गे अच्छा है, वो गे बुरा है, ये तीसरी गलती। बस ऐसा करके ये हर समय अनंत पाप होके और राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है। पॉइंट समझ में आया? जैसे प्रोजेक्टर से लाइट फेंक रही है पिक्चर हॉल में, है ना, और वो पर्दे पे तरह तरह के चित्र दिखाई दे रहे हैं, आग लग गई, पानी बरस गया, तो वो पर्दा कैसा है? पर्दा। कोई लड़की नाच रही है, गा रही है, लड़का को चोरी कर ले गया, फलाना ये सब ये पूरा प्रोजेक्टर से उस पर्दे पर पूरा दिख रहा है। उसी काल में पर्दा कैसा है? उसी काल में बोलो, पर्दे पर इतना सब झलकते हुए भी पर्दा कैसा है? आप किसको देख रहे हो? देख रहे हैं पर्दे को और समझ रहे हैं पिक्चर देख रहे हैं। वो पर्दे को देखे बिना पिक्चर दिख जाएगी? पर्दे को मत देखो, पिक्चर दिखेगी। एक बात, पिक्चर देखने पर भी रंग बिरंगा, कभी आग लग रही है, कभी पानी बरस रहा है,
पर्दा जल गया कि पर्दा गीला हो गया? पर्दे में क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ पर्दे पे। इसका नाम है कि पर्दा शुद्ध है। इसका नाम है गेय कृत अशुद्धता नहीं होती। देखो, उसी प्रकार गेयाकार होने से उस भाव के साथ ज्ञायकता प्रसिद्ध है, तथापि उसमें गेय कृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि गेयाकार अर्थात संयोग शरीर कर्म कषाय, गेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, वह स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी दीपक की भांति कर्ता कर्म का अनन्यत्व होने से ज्ञायक ही है, स्वयं जानने वाला है। पिक्चर चलने के काल में कैसा है वो पर्दा? उज्ज्वल हूँ कुंद धवल हूँ प्रभु, पर से न लगा हूँ किंचित भी। संयोग बने हैं, तरह तरह के संयोग बने हैं, बनाए नहीं गए। नंबर 1, वे संयोग हैं, वे मेरे ज्ञान में जानने में आ रहे हैं, परंतु वो मेरे नहीं। नंबर 2, नंबर 3, वे अच्छे नहीं बुरे नहीं। कोई संयोग अच्छा बुरा तो तब कहलाए कि जब वो मेरे ज्ञान में कुछ कर दे। जो मैं हूँ, मैं कौन हूँ? ज्ञायक की प्रसिद्धि हो रही है। मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। इस ज्ञान में क्या होता है? जब मेरे ज्ञान में कुछ नहीं होता तो संयोग अच्छा बुरा, बहुत धन आ जाए तो अच्छा, बहुत धन चला जाए तो बुरा, कोई बुरा कह दे तो मेरे ज्ञान का बुरा, और कोई अच्छा कह दे प्रशंसा करे तो ज्ञान में कुछ अच्छा। बोलो, यहाँ परिणाम में भी, शरीर में भी कुछ अच्छा बुरा हो जाए, रोग हो जाए तो अच्छा। ज्ञान में मैं ज्ञान हूँ, मैं जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु हूँ। ज्ञान में अच्छा, शरीर में रोग हो ज्ञान में अच्छा, शरीर निरोगी हो सुंदर हो ज्ञान में अच्छा। वो ज्ञान में क्या अच्छा होता है? ऐसे ही यहाँ कोई तीव्र परिणाम उत्पन्न हो जाए, पाप का परिणाम, ज्ञान में क्या वो ज्ञान में झलक रहा है कि किया है? वो पाप परिणाम पर्दे पर एकदम अग्नि झलकने लगी तो पर्दा जल गया। दर्पण में ले लो, दर्पण में अग्नि झलक रही है तो दर्पण गर्म हो जाता है अग्नि के झलकने से। बोलो कैसा साइंस है? दर्पण के सामने अग्नि झलक रही है, अग्नि जल रही है, और दर्पण में पूरी तरह से अग्नि झलक रही है, पूरी तरह से एकदम तेज लो। अब दर्पण को छू के देखो, ये गेय कृत अशुद्धता नहीं का अर्थ चल रहा है बराबर से। दर्पण को छू के देखो, दर्पण गर्म हुआ, झलकन पूरी है, गर्म बिल्कुल नहीं है। गेयाकार अवस्था में गेय कृत अशुद्धता नहीं है, वो ज्ञान परिपूर्ण है। ज्ञान परिपूर्ण है तो ज्ञायक तो महापरिपूर्ण है। तो ज्ञान में ही कुछ नहीं होता तो ज्ञायक में क्या होता है? बर्फ की सिल्ली रख दो सामने, अब बर्फ की सिल्ली, वो धुआं उड़ता है ना बर्फ की सिल्ली में, वो धुआं उड़ रहा है, पिघल रही है, पूरा हूबहू दिखाई दे रहा है दर्पण में। दर्पण को छू के देखो, ठंडा हुआ कि नहीं हुआ? बोलो।
दर्पण ठंडा हो जाता है? झलकन पूरी और ठंडा बिल्कुल नहीं। ऐसे ही ज्ञान में संयोग, शरीर, कर्म, कषाय की झलकन पूरी और मेरे ज्ञान में हुआ कुछ भी नहीं। पाप भाव से भी मेरे ज्ञान में हुआ कुछ नहीं और पुण्य भाव से मेरे ज्ञान में हुआ कुछ नहीं। अब सुनना ध्यान से, ऐसा स्वरूप मैंने जाना है आज। ओहो, नंबर 1, मैं जानने को धारती हुई वस्तु हूँ, मैं महामहिम वस्तु हूँ, नंबर 1। नंबर 2, जो कुछ भी जानने में आए उससे मैं अप्रभावी हूँ, अनटच हूँ, इफेक्टलेस हूँ, फुल्ली सेफ हूँ। शुद्ध अर्थात सुरक्षित, फुल्ली सेफ हूँ। मेरे में कुछ नहीं होता, मेरे में कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं जानने पर अनादि काल से राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है। आप जानो या मत जानो, स्वरूप तो ऐसा ही है। स्वरूप तो बिल्कुल ऐसा ही का ऐसा ही है। जानो या मत जानो, नहीं जानना तो फिर राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, कर्म का बंधन हो रहा है, संसार परिभ्रमण हो रहा है, राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। मतलब अनंत दुख, अनंत आकुलता। देख लो, अपने को असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि से 24 घंटे जीव आकुलित हैं, 24 घंटे। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुख तें भयवंत। ताते दुखहारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणाधार। पीछे आई बात, अनुग्रह पूर्वक। आचार्य भगवंतों ने ये बात बहुत अनुग्रह पूर्वक हमसे कही है। चौथे नंबर की गाथा में ये वाली बात आई थी। देखो, ऊपर से 10वीं 12वीं लाइन है, हमारे गुरु पर्यंत, है ना। ये बड़ी बात आई थी ना, परम गुरु सर्वज्ञ देव और अपर गुरु गणधर आदि से लेकर हमारे गुरु पर्यंत उनके प्रसाद से दिया गया जो शुद्धात्म तत्व का अनुग्रह पूर्वक उपदेश है। शुद्धात्म तत्व का अनुग्रह पूर्वक उपदेश। कहें सीख गुरु करुणाधार। क्या बता रहे हैं गुरु? कि ज्ञान में गे कृत अशुद्धता नहीं होती। स्वरूप नहीं जाना, गे मेरे ज्ञान में घुस गए, वो गे खराब है, ये गे अच्छा है, इससे मैं अच्छा हो जाऊंगा, ओ ये तो बुरा हुआ। ये अनंत अनंत राग द्वेष, 24 घंटा आकुलता। और ऐसा स्वरूप जाना, अरे मैं तो शुद्ध ज्ञान हूँ। ज्ञान में गे झलकते हैं, गे ज्ञान में आते नहीं हैं। मेरे ज्ञान में गे कृत शुद्धता नहीं होती, मैं सदा शुद्ध ज्ञान बना रहता हूँ। ओह, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं देह नहीं हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। ऐसा स्वरूप जाना तो आकुलता मिटती है। स्वरूप जाना और आकुलता मिटी। और बारंबार, अब आकुलता 4 प्रकार की, अनंतानुबंधी जाति की आकुलता, प्रत्याख्यान जाति की, प्रत्याख्यान जाति की, संजुलन जाति की, 4 प्रकार की आकुलता। और इस स्वभाव के आश्रय से अनंतानुबंधी आकुलता मिटती है। फिर इसी के आश्रय से अप्रत्याख्यान आकुलता मिटती है। क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्या मल को धो देता है, काषायक भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत पीता है। बारंबार बारंबार लक्ष्य है, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। 24 घंटे मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। अब यहाँ 24 घंटे पंडित साहब बोलते हैं कि जितनी बार तुमने शरीर हूँ ऐसा जाना, ऐसा बोला, तो झूठ सच लगने लगा। झूठ सच लगने, शरीर तो तुम हो नहीं,
सारी दुनिया ने कहा बेटा तुम गोरे हो, सुंदर हो, काले हो, ऐसा खाओ, ऐसा पियो। पूरी दुनिया यही झूठ झूठ चल रहा है। झूठ इतनी बार बोला गया कि जो सच लगने लगा। आज आचार्य भगवान हमको सत्य स्वरूप बता रहे हैं, सच्ची बात बता रहे हैं। सच को बारंबार बोलेंगे तो सत्य सत्य नहीं भाषित होएगा। बोलो, सत्य स्वरूप को समझेंगे, समझ रहे हैं तो सत्य सत्य भाषित नहीं हो रहा। बोलो, और सत्य को नहीं जाना, हो रहा है। सत्य को नहीं जाना तो दुख हुआ, दुख हुआ तो कर्म बंधे। सत्य को नहीं जानने से दुख हो रहा है। मेरी गाड़ी खराब कर दी, अरे तुम्हारी गाड़ी नहीं है, देखो तुम्हारी शुद्ध सुरक्षित वो खड़ी है। अरे मेरे में कुछ हो गया, मेरे में डॉक्टर ने कुछ बोला, कुछ हो गया। अरे ये तुम नहीं हो, तुम में कुछ नहीं हुआ, देखो तुम शुद्ध सुरक्षित खड़े हो। बस अब इस अभ्यास से, इस निर्णय से, इस अनुभव से सर्व राग देश का अभाव होता ही है, होता ही है। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात तैं सिल पर परत निशान। ये अन्नमतियों ने लिख दी। इस अभ्यास पूर्वक एक निर्णय, एक का एक बार एक सही निर्णय। अभ्यास किसके लिए? एक डिसीजन के लिए। बस एक बार निर्णय हो गया, यही मेरा स्वरूप है, ऐसा ही मैं हूँ। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मैं दर्शाऊंगा, मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, पर गुरु के उपदेश से और स्वसंवेदन से। तो तुम्हें कैसे होगा? तुम भी इसी प्रकार से करना, आगम का सेवन करना। मैं तुम्हें एकत्र विभक्त बता रहा हूँ, तुम भी मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं मानना। युक्ति न्याय लगा के तत्व निर्णय करना और निर्णय पूर्वक स्वसंवेदन करना, ऐसा आचार्य भगवान कह रहे हैं। बोले युक्ति से सारी बात बैठ रही कि नहीं बैठ रही? युक्ति से, लॉजिकली पूरी बात सेट हो रही है। वो मारीची के भव में महावीर भगवान का जीव और आज सिद्ध क्षेत्र पर मारीची, वो महावीर भगवान का जीव। बोलो जीव अदला बदला, जीव द्रव्य, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, असंख्यात प्रदेश, उपयोग लक्षण, इतना पूरा ह्यूज मटीरियल। बोलो महासत्ता, मारीची के काल में तरह तरह के राग द्वेष, तरह तरह की मिथ्या मान्यताएं, अग्रहीत मिथ्यात्व, और फिर कितने शरीर बदले, कैसे कैसी गतियों में गया, और फिर शेर की पर्याय में आके स्वरूप समझा। तो वो उस महासत्ता, महामहिम सत्ता पे कुछ फर्क पड़ा? बोलो आज सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है, उस एक ज्ञायक भाव जो मारीची की अवस्था में था और आज सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है, क्या फर्क है दोनों में? कोई फर्क नहीं है। फर्क किस बात का पड़ा? स्वरूप नहीं जाना तो अनंत परिभ्रमण, और स्वरूप जाना तो आनंद आनंद। ऐसा आज हमें महाभाग्य से समय सार जी पढ़ने मिला, समझने मिला। तो क्या करें? एक निर्णय करो बराबर, मेरा क्या स्वरूप है। स्वभाव के आश्रय से सर्व दुख मिटते हैं। स्वरूप को नहीं जाना, दुख उत्पन्न हुआ। कल बात आई थी ना कि शेर पानी के स्वच्छ स्वरूप को नहीं जाना, या कुछ भी नहीं है,
कोई दूसरा शेर नहीं है, अकेली पानी की स्वच्छता है बस। ऐसे स्वरूप को नहीं जाना, छलांग लगा दी मर गया। ऐसे ही यहाँ पर एक ज्ञान स्वभाव, ज्ञान की स्वच्छता के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। गुरुदेव श्री कहते हैं ज्ञान में जो कुछ झलक रहा है ना, वो ज्ञेय तो है ही नहीं। वो क्या है? पर संबंधी पोतानी पर्यायनु जाने छे। अपनी ही पर्याय को जान रहा है। किसको जान रहा है? अपनी पर्याय को, और समझ रहा है दूसरे पर को जान रहे। जान किसको रहा है? अपनी पर्याय को। दर्पण के सन्मुख खड़े हुए बिना प्रतिबिंब नहीं दिखता, अपना चेहरा नहीं दिखता। पिक्चर हॉल में पर्दा के सन्मुख हुए बिना पिक्चर नहीं दिखती। देख रहा है पर्दे को, समझ रहा है पिक्चर। देख रहा है दर्पण को, समझ रहा है चेहरा देख रहे। तेरा चेहरा तो इधर है, देख किसको रहा है? दर्पण को। तो दर्पण को देख रहा है, अपना चेहरा देख रहा है। बोलो साइंस कैसी है? किसको देख रहा है? अब वो जो नहीं, हम तो अपना चेहरा देख रहे, तो वो तेरा चेहरा तो इधर है। अभी दृष्टांत है, ये चेहरा हमारा नहीं है, दृष्टांत है। वहां जो देख रहे हो वो तो दर्पण को देख रहे हो, दर्पण को ही देख रहे हो। दर्पण में जो चेहरा है वो दर्पण निर्मित है, सो वो दर्पण को ही देख रहे हो। और दर्पण अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ है। दर्पण में ज्ञेयाकार के नाम से भी कुछ नहीं है। एक ज्ञान है, वो ज्ञान, वो दर्पण की स्वच्छता है। ऐसे यहाँ पर एक ज्ञान है, ये ज्ञान की स्वच्छता है बस, जिसमें पूरा विश्व झलक जाता है। क्लियर हो गई बात? अब एक और खास बात कहनी है, ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती में, एक दृष्टांत से और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि वो ज्ञान बार बार ऐसा विचार करता है कि देखो शुद्ध तो वे हैं, सिद्ध भगवान, वहाँ पर तो कुछ शरीर नहीं, कुछ नहीं। यहाँ अपन को शरीर है, अपन तो अशुद्ध हैं। यहाँ तो दिन भर कषाय होती रहती, तीव्र कषाय, मंद कषाय, अपन तो अशुद्ध हैं। शुद्ध कौन है? विसिद्ध भगवान शुद्ध है, हम तो अशुद्ध हैं। पॉइंट आ रहा समझ में? यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सब संयोग में होने पर भी जीव नामक पदार्थ है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है। ये परद्रव्य को स्पर्श तक नहीं करता, और स्पर्श नहीं होने से शुद्ध है। एक क्षेत्रावकाश संबंध होने पर भी वस्तु एक दूसरे में मिलती नहीं है। शरीर ने आज तक आत्मा को छुआ नहीं है। शरीर तो छोड़ो, जीव में ही विशेष पर्यायों में जो राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, वे भी त्रिकाली ध्रुव को स्पर्श नहीं करते। पंडित साहब ने लिखा है, कर्म रागादि रहते बाहर, बैठ पाए कदापि न अंदर। कर्म रागादि रहते बाहर, संयोग, शरीर, कर्म, राग सब बाहर बाहर रहते हैं, गेट के बाहर। बैठ पाए, घुसपैठ नहीं होती। बैठ पाए कदापि न अंदर, अंतरंग में सदा अविकारी। आज अद्भुत छवि निज निहारी। एक व्यक्ति भगवान का प्रक्षाल करने के लिए शुद्ध धोती दुपट्टा पहन के अपने जा रहे। जैसे मंदिर में प्रवेश किया, उधर से एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और वो निकल गया। अब उनको पुजारी जी को एकदम टेंशन हो गई और बड़बड़ाने लगे अंदर ही अंदर,
कैसे लोग हैं, बच्चे को पकड़ते नहीं हैं, ध्यान नहीं रखते। अब बोलो फिर कपड़े बदलें, प्रक्षाल करना था, अभिषेक करना था, है ना, ऐसा टेंशन होने लगी। तो उनका चेहरा देख के एक दूसरे पुजारी जी थे वहाँ पे, वो बोले क्यों भैया ऐसे टेंशन क्यों हो रहे हो? तो वो कहने लगे अरे यार बिल्कुल ध्यान नहीं देते लोग, और आ रहे थे और शुद्ध धोती दुपट्टा पहन के छू ले, अब कैसे भगवान को छुएं? क्या बोले, कैसे भगवान को छुएं? अब हमें तो प्रक्षाल करना था। तो उन्हें बोला हम देख रहे थे और तुम बिल्कुल बाल बाल बच गए, बच्चे ने तुम्हें नहीं छुआ। क्या बोले, बच्चे ने तुम्हें नहीं छुआ, हम देख रहे थे। ये वाली बात किसने कही? पुजारी ने। कि जिनको ये पता है कि अशुद्ध कपड़ों से भगवान को नहीं छुआ जाता, तो कह रहे कि नहीं आप अशुद्ध नहीं हुए, तुम छुए नहीं, वो निकला जरूर बगल से। देखो अच्छा सीसीटीवी देख लो, देखो तुम छुए नहीं, एकदम बगल से निकल गया, छुए नहीं। तो इस सुनते से ही क्या हो गया, एकदम निश्चिंता हो गई। क्या निश्चिंता हो गई? अरे अब तो मैं अभिषेक कर सकता हूँ, प्रक्षाल कर सकता हूँ, भगवान को छू सकता हूँ। अब प्रश्न ये है कि पहले जो टेंशन दिखाई दे रही थी एकदम से, और अंदर अंदर बड़बड़ा रहे थे, दुखी हो रहे थे, ये कहाँ से आई टेंशन? इस टेंशन का कारण, इस आकुलता का कारण क्या है? बोलो। छुए नहीं और मैं छू गया की भ्रांति। छुए नहीं है और मैं छू गया, इस बच्चे ने मुझे छू लिया और मैं अशुद्ध हो गया। ये अशुद्धता की भ्रांति है। कैसा शुद्ध? छुआ नहीं, और अशुद्धता की भ्रांति, और भ्रांति से दुख। अब कोई बोले अरे नहीं शांत रहो शांत रहो, खाए वो दुखी हो रहे, शांत रहो शांत रहो। अब कहाँ से आए शांति? अंतरंग में ये चल रहा है कि मैं अशुद्ध हूँ अशुद्ध हूँ अशुद्ध हूँ, ऐसा ही ज्ञान है, ऐसा ही विश्वास है, तो ये मिथ्याचारित रूप अशांति उत्पन्न हो रही है। अब शांति मिटाने के लिए क्या करें? अब जिसने बताया वो कौन है? ऑथेंटिक पर्सन है, वो स्वयं रोज प्रक्षाल पूजा करते हैं। वो ऑथेंटिक पर्सन ने कहा, उसका विश्वास, उसका भरोसा कि ये व्यक्ति गलत नहीं बोलेगा, ये स्वयं प्रक्षाल करते हैं। पहले उसका भरोसा चाहिए। उसने बोला कि नहीं हमने देखा ना, आप शुद्ध हो, किसी ने नहीं छुआ, तो अब मैं शुद्ध हूँ, ऐसा ज्ञान हुआ। देखो पहले ही शुद्ध था, अशुद्धता का ज्ञान, अशुद्धता की भ्रांति और राग द्वेष। शुद्ध तो पहले से ही था, और अब शुद्ध हूँ, मुझे शुद्ध होना नहीं है, शुद्ध हूँ, कुछ करना धरना नहीं है। देखो वस्तु में कुछ भी नहीं हुआ, वस्तु में कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ शुद्ध हूँ ऐसा जाना गया। वस्तु में क्या हुआ? पहले से ही शुद्ध थी, अशुद्धता का भ्रम हुआ, टेंशन चालू। और शुद्ध हूँ ऐसा जाना, भ्रम मिट गया, और निश्चिंता चालू, निराकुलपना चालू। बोलो। ऐसे ही यहाँ पर मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, शुद्ध हूँ, संयोग शरीर कर्म कषाय मेरे में मिलते नहीं, ये मेरे में आते नहीं, मैं उनमें जाते नहीं, और इनका करता नहीं, इनका भोगता नहीं, सब लगा लेना, ये मेरे लिए अच्छे नहीं बुरे नहीं, इनसे मैं कैसा हूँ? इनसे शुद्ध हूँ, सुरक्षित हूँ, ऐसा जाना, ऐसा विश्वास हुआ। अब मैं निज भगवान आत्मा को छू सकता हूँ।
द्रव्य गुण तो शुद्ध है ही, निज त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। और ज्ञान भी शुद्ध है, जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं बस ज्ञान है। ज्ञान उन सब से रहित होने से शुद्ध है। अब ऐसे शुद्ध ज्ञान ने मैं शुद्ध हूँ और निज भगवान आत्मा को स्पर्श किया। रत्नत्रय की निधियाँ बरसी, हुआ सुमाला माल में। रत्नत्रय की निधि बरसी और अज्ञान मोह राग द्वेष का अभाव अपने आप हो गया, किया कुछ नहीं। भ्रम था तो राग द्वेष थे, भ्रम मिटा, राग द्वेष का अभाव हुआ। किया क्या? कुछ नहीं किया। अनादि काल से शुद्ध हूँ मैं, अनादि काल से जीव नामक पदार्थ हूँ। और अनादि काल से हर अवस्था में ये जाना जा रहा है कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। पत्नी बच्चे मेरे हैं, दुकान मकान मेरे हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, और है कुछ नहीं। और आज जाना मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। उज्ज्वल हूँ, कुंद धवल हूँ, प्रभु पर से न लगाऊं किंचित भी। मेरे में अशुद्धता नाम की कोई चीज ही नहीं है। बोलो, राग द्वेष मिटा के शुद्ध होना है कि रत्नत्रय प्रकट करके, वीतरागता प्रकट करके शुद्ध होना है? बोलो। राग द्वेष त्रिकाल शुद्ध हूँ। कर्म राग आदि रहते बाहर, पैठ पाए कदापि न अंदर। अंतरंग में सदा विकारी। बोलो, आज अद्भुत छवि निज निहारी। कैसा अद्भुत ज्ञान का चमत्कार है। चमत्कार है ज्ञान का और समझते हैं ज्ञेयों का। हरी बात ख्याल में। अशुद्ध स्वरूप को अशुद्ध जाना, अशुद्ध माना और राग आकुलता की उत्पत्ति हुई। है उस काल में भी शुद्ध स्वरूप, तो अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, दुख उत्पन्न हो रहा है, आकुलता उत्पन्न हो रही है, टेंशन उत्पन्न हो रही है, नवीन कर्म का बंधन हो रहा है। शुद्ध स्वरूप हूँ मैं, स्त्री पुरुष नहीं, मैं जन्मने मरने वाला नहीं, पत्नी बच्चे दुकान मकान मेरे नहीं, मैं इनका कर्ता भोगता नहीं, इनके ये रहें नहीं रहें, मैं तो शुद्ध हूँ। और इनकी बात तो छोड़ो, परिणति में भी जो राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है, इस राग से भी रहित होने से मैं शुद्ध हूँ। परिणति में जो राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है, इस राग द्वेष की उत्पत्ति इनसे भी रहित होने से मैं शुद्ध हूँ। बोलो, पाप से अशुद्ध होता कि पुण्य से शुद्ध होता कि वीतरागता से शुद्ध होता? वो कह रहे हैं कि एक ज्ञायक भाव न प्रमत्त होता न अप्रमत्त होता। ऐसा मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। अनादिकाल से प्रमत्त परिणाम चल रहे हैं। मैं शुद्ध हूँ, अभी भी शुद्ध हूँ। और ये स्वरूप जानकर जो अप्रमत्त दशा प्रकट हुई, पर्याय में रत्नत्रय प्रकट हो गए, उनसे भी रहित होने से शुद्ध हूँ। और ऐसा शुद्ध जाना, शुद्धता का आनंद हुआ, अशुद्धता की भ्रांति मिटी, है ना? तो अपने आप ही प्रमत्त दशा मिट गई और अप्रमत्त दशा प्रकट हो गई। दोनों काम पर्याय में उत्पन्न हो गए। मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, ध्रुव बना रहा। ये गजब की बात है। तो फिर राग द्वेष तो हो रहे, राग द्वेष तो हो रहे कि इस होने योग्य हो रहे, अयोग्य कोई नहीं होते। होने योग्य होते हैं, विक्रम नियत होते हैं, उसको अदला बदला नहीं जा सकता। समझ में आ रही है? राग द्वेष तो छोड़ो, ज्ञान में जो ज्ञेयाकार बनते हैं वो फिक्स है, और राग द्वेष जो उत्पन्न हो रहे हैं बेफिक्स हैं। तुम तो मैं ज्ञायक हूँ, इनसे रहित होने से मैं शुद्ध ज्ञायक हूँ, इसका आनंद करो। बस इसका आनंद बढ़ता जाता है। मैं तो
न प्रमत्त होता न अप्रमत्त होता। मैं तो एक गायक भाव हूँ। इसका आनंद बढ़ता जाता है, परिणति में प्रमत्त दशा मिटती है, अप्रमत्त दशा उत्पन्न होती है। ये सब काम, ये दशाएं इनमें होते रहते हैं पर्यायों में। लेकिन ज्ञान ने निर्णय किया है कि मैं प्रमत्त अप्रमत्त नहीं होता। आनंद किसका करना है? अब गुस्सा हो गई, अब क्या करें? कल सुमन जी वैसा का प्रवचन सुन रहे थे कि अब क्या करें, कि वो तो हो गई ना, और नष्ट भी हो गई, क्योंकि पर्याय एक समय की है। तो अब क्या करें? उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आपका कोई शत्रु है, एग्जाम्पल, एक कोई शत्रु है, और तुम्हारे को ऐसा लगा कि आज तो इसको मार ही डालेंगे, आज तो इसको, तो आप पिस्टल लेके गए अपनी, और वो शत्रु सामने आया और मर गया, तो मरे पे भी गोली चलाओगे? मरे मराए शत्रु पे गोली चलाओगे? बोलो। ऐसा कुछ बना ही हो कि वो सामने आया और मर गया, और जो कुछ भी हुआ। प्रश्न ये है कि तुम मरे मराए पे गोली चलाओगे क्या? कोई भी व्यक्ति बहुत तीव्र कषाई क्रोधी भी मरे मराए पे गोली चलाता है क्या? वो तो खुद ही मर गया। अब क्या मारे, अब क्यों मार के हत्यारे बने? ऐसे ही ये उत्पन्न होने वाले राग द्वेष स्वयं ही मर जाते हैं। तो क्या उन्हें मरे मराए को क्या मारेंगे? अब क्या करें? बहुत गुस्सा आ गई थी हमें, अब क्या करें? या कुछ नहीं करें, ज्ञायक भावो। दर्पण में बहुत तेज गर्म अग्नि झलकी थी, दर्पण गर्म हुआ कि नहीं हुआ था? बोलो। दर्पण तो दर्पण रहा। मतलब ऐसा निर्णय, ओ मैं तो ज्ञायक ही रहता हूं। ये आनंद का समाचार है, गुड न्यूज। यही निर्णय करने योग्य, यही अनुभव करने योग्य। मत देखो संयोगों को, मत देखो कर्मोदय को, मत देखो गुण भेद को, मत देखो पर्यायों को। अहो देखने योग्य एक ध्रुव ज्ञायक प्रभु देखो। क्या कर्म का उदय है? वो कर्म का उदय आया, निर्जरित हो गया, झर गया, चला गया। कषाय उत्पन्न हुई, आई, चली गई। फिर उसी को देखते हो, मरे मराए को देखते हो तो फिर रोते हो, मरे को देखोगे तो रोओगे। ऐसी वस्तु को देखो जो हर समय विलसती हुई, प्रसन्न रहती हुई एक परमार्थ वस्तु है। यही कलाकारी है। देखो अब आचार्य भगवान दीपक का उदाहरण दे रहे हैं, बहुत मार्मिक एग्जाम्पल है। और फिर से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह स्वरूप प्रकाशन की स्वरूप को जानने की अवस्था में भी दीपक की भांति, अगेन एग्जाम्पल दे रहे हैं, दीपक की भांति। जैसे दीपक पर को प्रकाशित कर रहा है, उस काल में भी कौन है? दीपक। और दीपक में से दीपक का प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। प्रकाश, या बोलो दीपक ही, प्रकाश के माध्यम से दीपक प्रकाशित हो रहा है, तो भी दीपक ही है। हर काल में वो कौन है? दीपक पूरे कमरे को प्रकाशित कर रहा है। तो कौन प्रकाशित हो रहा है? जब पूरा कमरा प्रकाशित हुआ तो कौन प्रकाशित हुआ? बोलो। एक कमरे में अंधेरा था बहुत, है ना, और लाइट स्विच ऑन करा तो सबसे पहले क्या दिखेगा? बोलो, अब क्या देखना चाहोगे? हाँ, क्या दिखा? बोलो। बहुत दिनों का बंद कमरा, हजारों साल पुराना बंद कमरा,
है ना। और जैसी लाइट ऑन की तो सबसे पहले कमरे में क्या दिखा? बोलो अजय भैया। लाइट के माध्यम से प्रकाश देखा। हाँ, ये आइडिया, बात एकदम बढ़िया है ना। प्रकाश दिखा तो वो कह रहे हैं कि जब पर पदार्थ झलक रहे हैं तब भी प्रकाश ही दिख रहा है। प्रकाश दिख रहा है तो प्रकाशमान वस्तु दिख रही है। ऐसे ही यहाँ पर ज्ञायक को कह रहे हैं कि स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में दीपक की भांति कर्ता कर्म का अनन्यत्व होने से ज्ञायक ही है। स्वयं जानने वाला है इसलिए स्वयं कर्ता, और अपने को ही जाना इसलिए स्वयं ही कर्म है। चर्चा हो गई खूब। किसको जाना? स्वयं तो जानने वाला है, इसलिए कौन है? कर्ता। जैसे कहते हैं ना टू डू, करना, ऐसी टू नो, आत्मा के बारे में टू नो, यही आत्मा की क्रिया है, टू नो। बस किसको? कि किसी को भी। पर प्रकाशन की अवस्था में भी ज्ञायक है और स्व प्रकाशन की अवस्था में भी ज्ञायक ही है। ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता है। देह को जान रहा है तो कौन है? जानने वाला है। स्वयं ही करता है और स्वयं ही कर्म है, ऐसा कह रहे हैं। जैसे दीपक घटपट आदि को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक है और अपने को, अपनी ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक ही है, अन्य कुछ नहीं। उसी प्रकार ज्ञायक का समझना चाहिए। दीपक जब घटपट आदि को प्रकाशित कर रहा है तो भी दीपक घटपट हो जाएगा क्या? दीपक यदि पर पदार्थों को प्रकाशित कर रहा है, घटपट आदि को प्रकाशित किया, ट्यूबलाइट ने पूरे टेबल चेयर वगैरह वगैरह कमरे में भगवान की तस्वीर रखी, जिनवाणी रखी, सब चीज़ें रखी, तो वो ट्यूबलाइट जिनवाणी हो गई क्या? नहीं। बोलो, वो ट्यूबलाइट कोई स्त्री पुरुष हो गई क्या? वो ट्यूबलाइट कोई गाड़ी बंगला हो गई क्या? सोफा चेयर बन गई क्या? तो घटपट आदि के प्रकाशन करने की अवस्था में भी वो दीपक है और अपनी शिखा को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक है। दोनों काल में दीपक ही है। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि वो ज्ञान ज्ञेयों को जाने तो भी ज्ञान है और ज्ञान स्वयं को जाने तो भी ज्ञान है। दोनों अवस्था में ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता है, ऐसा आचार्य भगवान कहना चाह रहे हैं। समझ में आ रही है? ज्ञेयों को प्रकाशित करने की अवस्था में ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं हो जाता, ज्ञेय ज्ञान के नहीं हो जाते। संयोगों को प्रकाशित करने की अवस्था में, शरीर को प्रकाशित करने की अवस्था में ज्ञायक स्त्री पुरुष नहीं हो जाता। पत्नी बच्चे दुकान मकान लौकिक रीति से कहे जाते हैं, कैसे पुकारा जाएगा? पत्नी दुकान मकान बच्चे ज्ञायक के नहीं हो जाते और स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में ज्ञायक ही रहता है। स्वपर प्रकाशक ज्ञान का स्वरूप है। स्व को जाने ज्ञायक है, पर को जाने तो भी ज्ञायक है, जानने वाला है। अब यहाँ पर निर्णय करो, मैं जानने वाली वस्तु हूँ जो आज तक मिसिंग थी और आज मुझे वो ज्ञान में आई है। जानने वाला है यहाँ पर, मैं जान रहा हूँ, स्वाध्याय को जान रहा हूँ, सबको जान रहा हूँ, और जानने वाली वस्तु नहीं है। जान रहा हूँ और मैं शरीर हूँ, ये कैसी बात है? बोलो। चीनी बोले कि मैं मिठास करती हूँ पर मैं नींबू हूँ,
अरे जो मिठास करती है वो चीनी होती है, तू पागल है? जो तू खुद ही बोल रही है ना मैं मिठास करती हूँ, तो मिठास करती हूँ तो चीनी है कि नींबू है? अगर नींबू है तो नींबू खट्टा करता है, तो ये मिठास करना गड़बड़ हो गई। और मिठास कर रही है तो फिर तू चीनी है, तो नींबू मत बोल। इसलिए आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? अतत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। कोई का तत्व और कोई का अर्थ। मैं वस्तु तो शरीर हूँ, पुद्गल हूँ। मैं हूँ तो शरीर, तो अर्थ ले लिया पुद्गल का और जानता हूँ, तत्व ले लिया जीव का। कोई का अर्थ और कोई का तत्व। बोलो ऐसे सुख होगा कभी? कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। अरे आ रही समझ में? बोलो अभी हम सब लोग नहीं होने वाला और अनादि तक भटकना ही पड़ेगा इस प्रकार तो। क्या बोले भाई साहब? अनादि तक भटकना ही पड़ेगा इस प्रकार तो, क्योंकि सच्ची बात समझी नहीं। तो अब समझ रहे ना? समझ के हाँ, नहीं दिया तो अब समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जानना अब आ रही समझ में बात। तो बस अब नहीं भटकेंगे, अब नहीं भटकेंगे। अब समझ रहे, अब नहीं भटकेंगे। मजे करो अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो, अब अपनी खबर हमें हो गई। देखो ये भजन कैसे आते हैं। अब जैसी समझ में आया, ये छठवीं गाथा सुनी, ओह मैं तो एक गायक भाव हूँ, और ये सब मेरे ज्ञान में झलक रहे। मैं उन रूप नहीं होता, मैं देह नहीं हूँ, मैं संयोग शरीर वाला नहीं हूँ, कषाय उत्पन्न होती है मैं उस रूप भी नहीं होता। ओहो अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो, अपनी खबर हो गई हमें, अब क्यों भटकेंगे? बस अब वो ज्ञान आनंद कर रहा है, अब अपनी खबर हमें हो गई, अपनी खबर हमें हो गई, अब नहीं भटकेंगे संसार में। ठीक है, अब कल भावार्थ की चर्चा करेंगे। कोशिश की है कि बात भली भांति समझ में आई होगी, और अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र सिंह।